नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त ईशान। आज हम एक ऐसी शाश्वत गाथा सुनने जा रहे हैं जो सौंदर्य, छल और युगों की तपस्या की कहानी है। एक ऐसा अभिशाप जिसने एक देवी को जड़ बना दिया और एक ऐसा स्पर्श जिसने उसे फिर जीवन दान दिया। कहानी है देवी अहिल्या के उद्धार की। पहला अध्याय। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की एक मानस पुत्री थी, नाम था अहिल्या। ब्रह्मा जी ने उन्हें देवलोक की सबसे सुंदर स्त्री बनाया था। उनका तेज, उनका लावण्य ऐसा था कि स्वर्ग के सभी देवता, यहां तक कि देवराज इंद्र भी उनसे विवाह करने को आतुर थे। इस असमंजस को समाप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने एक दिव्य शर्त रखी। जो सबसे पहले तीनों लोकों का भ्रमण कराएगा, वही अहिल्या का वरण करेगा। देवराज इंद्र अपनी संपूर्ण शक्ति और ऐश्वर्य के साथ अपने रथ पर सवार होकर तीनों लोकों की परिक्रमा करने निकल पड़े। उन्होंने सोचा, उनसे तेज और कौन हो सकता है। परंतु तभी वहां देवर्षि नारद प्रकट हुए। उन्होंने एक ऐसा रहस्य उजागर किया जिसने विवाह की पूरी दिशा बदल दी। नारद मुनि बोले, हे ब्रह्मदेव, इंद्र से पहले ऋषि गौतम ने परिक्रमा पूरी कर ली है। ब्रह्म जी, कैसे नारद? नारद मुनि, ब्रह्मदेव, ऋषि गौतम ने अपने नित्य पूजा क्रम में गौ माता की परिक्रमा की है और उस समय गौ माता एक बछड़े को जन्म दे रही थीं। वेदों में कहा गया है कि इस अवस्था में गौ माता की परिक्रमा करना तीनों लोकों की परिक्रमा के समान होता है। यह बात सत्य और धर्म सम्मत थी। इसलिए देवराज इंद्र को छोड़कर ब्रह्मा जी ने देवी अहिल्या का विवाह अत्रि ऋषि के पुत्र महातपस्वी गौतम से करा दिया। परंतु इंद्र के मन में अहिल्या को पाने की वासना वैसी की वैसी बनी रही। दूसरा अध्याय। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिवस। गौतम ऋषि आश्रम के बाहर कहीं गए हुए थे। उनकी अनुपस्थिति में देवराज इंद्र ने अपनी माया का सहारा लिया। उन्होंने ठीक गौतम ऋषि का वेश धारण किया और छल से अहिल्या की कुटिया में प्रवेश किया। जब इंद्र ने प्रणय याचना की, तब देवी अहिल्या की दिव्य दृष्टि से इंद्र का छल छिप ना सका। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह उनके पति नहीं है। अहिल्या ने तत्काल इंद्र को कठोरता से मना कर दिया। इंद्र लज्जित होकर अपने लोक लौट रहे थे और तभी आश्रम की ओर लौटते हुए गौतम ऋषि की दृष्टि उन्हीं के वेश में भागते इंद्र पर पड़ी। गौतम ऋषि क्रोध में बोले, धूर्त, कौन है तू जो मेरे पवित्र वेश को धारण कर मेरे आश्रम में अपवित्रता फैला रहा है? क्रोध की अग्नि में जलते हुए गौतम ऋषि ने पहले इंद्र को भयानक शाप दिया और फिर बिना कोई विचार किए उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखा। गौतम ऋषि दुख और क्रोध से कांपते हुए बोले, अहिल्ये, तुमने मेरे वेश को पहचाना, फिर भी तुमने इस छल को होने दिया। मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम सहस्त्रों वर्षों तक केवल वायु पीकर यहां राख में पड़ी रहोगी। तुम एक पत्थर की शिला बन जाओगी। गौतम ऋषि की आंखों में आंसू थे, पर वाणी में विवशता थी। उन्होंने कहा, तुम्हारा उद्धार तभी होगा जब प्रभु श्री राम इस वन में प्रवेश करेंगे। उनके चरणों का स्पर्श होने पर ही तुम अपना पूर्व शरीर धारण करके मेरे पास आ सकोगी। यह कहकर महातपस्वी गौतम ऋषि अपने दुख और तपस्या को लेकर उस आश्रम को त्याग कर हिमालय पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। तीसरा अध्याय। गौतम ऋषि के उस दारुण शाप के कारण देवी अहिल्या ठोस जड़ शिला बन गईं। सहस्त्रों वर्ष बीत गए। अहिल्या का आश्रम वीरान निर्जन हो गया। न कोई पशु पक्षी वहां आता था, न कोई मनुष्य। एक पत्थर युगों से अपने उद्धार की प्रतीक्षा कर रहा था। तब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। युवावस्था में महर्षि विश्वामित्र के साथ ताड़का राक्षसी का वध करने के बाद श्री राम और लक्ष्मण यज्ञ के लिए आगे बढ़ रहे थे।
तभी प्रभु की दृष्टि उस वीरान रहस्यमय कुटिया पर पड़ी और उनके कदम ठिठक गए। हे गुरुवर, यह कुटिया किसकी है? यह स्थान युगों से अछूता लगता है। यहां ना कोई पक्षी है, ना कोई प्राणी। इस जगह का रहस्य क्या है? महर्षि विश्वामित्र: हे राम, यह कुटिया तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही है। यहां बनी वह शिला तुम्हारे चरणों की धूल के लिए युगों से इंतजार कर रही है। कौन है यह शिला गुरुवर, और मेरी प्रतीक्षा क्यों? तब महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण को देवी अहिल्या के जीवन की पूरी कथा सुनाई। छल, शाप और युगों की तपस्या की कहानी। कथा सुनने के बाद श्री राम ने अपनी आंखों में करुणा भरकर उस जड़ शिला की ओर अपने चरणों को बढ़ाया। जैसे ही उनके चरणों का स्पर्श उस कठोर शिला से हुआ, एक चमत्कार हुआ। देखते ही देखते वह निर्जीव शिला दिव्य प्रकाश में बदल गई और उस प्रकाश के बीच से देवी अहिल्या देवी अपने पूर्ण सौंदर्य और स्वरूप में प्रकट हुईं। देवी अहिल्या ने भाव विभोर होकर प्रभु श्री राम को वंदन किया। देवी अहिल्या नम्रता और कृतज्ञता से भरे स्वर में, प्रभु, आपके चरण स्पर्श से पावन होकर मेरा उद्धार हुआ है। मेरे स्वामी ऋषि गौतम मुझे क्षमा करें और पुनः अपने जीवन में मुझे स्थान दे, यही मेरी प्रार्थना है। श्री राम शांत मधुर स्वर में, देवी, जो हुआ उसमें आपकी लेश मात्र भी गलती नहीं थी, और ऋषि गौतम भी अब आपसे क्रोधित नहीं है, अपितु वह भी आपसे विरह के कारण दुखी हैं। जाइए देवी, अब अपने स्वामी के पास। देवी अहिल्या ने पुनः प्रभु श्री राम को प्रणाम किया। उनके स्वरूप में वापस आते ही कुटिया में फिर से जीवन की बहार आ गई। वृक्षों में हरियाली लौट आई और पंछी चहचहाने लगे। यह कथा बताती है कि सत्य और निर्दोषता की तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती, और जहां प्रेम और करुणा का स्पर्श होता है, वहां हर अभिशाप टूट जाता है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अस्तित्व की खोज को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।